यशो में गतं दिक्षुदान प्रपापा जगद्वस्तु सर्वं करे प्रसादा गुरु रंध्रिपाद में तत किम तत किम तत किम तत किम ततः किम तत किम आप सबको मेरा प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। आइए फिर भगवान शंकराचार्य रचित गुरुवाष्टक के 6वें श्लोक का आज दर्शन करें। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यशो में दिशु यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे तत् सत्प्रसादात्। यदि आपके दान वृत्ति से, यदि आपके सत्कर्म से आपकी कीर्ति दिग्दिगांतर चारों दिशा में आपकी कीर्ति फैल रही है, चारों दिशा में आपके दान वृत्ति के कारण, आपके दान वृत्ति के प्रताप से सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जगद वस्तु सर्वम करे सत प्रसादात्। ये जगत में जितनी भी वस्तुएं है, जगत में जितने भी पदार्थ है, वो सब आपको मिल गए। लेकिन यदि आपका मन, यदि किसी सद्गुरु के चरण में, यदि आपका मन संलग्न नहीं है, यदि सद्गुरु के चरण में आपका मन यदि सन्निष्ठता से भंवरे की भांति, यदि गुरु चरण में आपका मन लीन नहीं है, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। गुरु गीता के अंदर बहुत अच्छी बात कही है। गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिं यथा। बहुत अच्छी बात। ये गुरु गीता के प्रथम सर्ग के 40वें श्लोक में भगवान शंकर और भवानी के संवाद में भगवान शंकर जी ने ये बात कही है कि गुरु के चेहरे में, गुरु के मुख में ब्रह्म का दर्शन होता है।
जैसे हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये श्लोक भी गुरु गीता का ही है। तो इस श्लोक में भगवान शंकर जी भवानी से कहते हैं कि देवी, जो आदमी को अपने गुरु में ब्रह्म का दर्शन होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्म का स्वरूप है, गुरु से बड़ा ना कोई ब्रह्म है, गुरु से बड़ा ना कोई इष्ट है। मानस में तुलसी जी कहते हैं, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो भगवान शंकर जी भवानी से कहते हैं, देवी गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। यदि आदमी कहीं सीधा ब्रह्म को ढूंढने जाएगा तो वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैंने कुछ दिन पहले मैं पूज्य यदुनाथ जी को सुन रहा था, तो पूज्य यदुनाथ जी ने एक बहुत अच्छी दृष्टांत कथा कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। कि मानो चींटी, अगर चींटी को 1 किलोमीटर का अंतर काटना हो तो कितना टाइम समय लगता है, वही चींटी को यदि एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो कितना समय लगेगा। और उसी चींटी को अगर कोई कहे कि तुझे अमेरिका पहुंचना है तो चींटी कितने सालों में अमेरिका पहुंच सकती है, जरा आप सोचो। चींटी का अमेरिका पहुंचना संभव है क्या? लेकिन वही चींटी अगर किसी व्यक्ति के चरण के ऊपर बैठ जाए, वही चींटी अगर किसी व्यक्ति के पैर के ऊपर बैठ जाए और वही आदमी प्लेन से अमेरिका चला जाए तो आदमी के साथ चींटी भी अमेरिका पहुंच जाती है। तो उसी तरह हम अगर चाहेंगे कि ब्रह्मत्व को पाले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मत्व बहुत दुर्लभ है। किंतु यदि किसी गुरु के चरण में हम भंवरे बन के बैठ गए, यदि किसी गुरु के चरण में भंवरे होके यदि हम बैठ जाए तो गुरु के चरण के साथ हम ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यहां तो बहुत अच्छी बात कही है कि गुरु का भजन कैसे करना चाहिए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिम यथा। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती है, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा किसी दूसरे का ध्यान नहीं करती, ऐसे सदशिष्य का धर्म होता है कि वो अपने गुरु के सिवा किसी का और का मन में ध्यान न करे, क्योंकि गुरु ही सर्वस्व है। गुरु का ध्यान करने से, इसीलिए तो कहते हैं ना, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो आदमी को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु से बढ़कर ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यशो में
गतं दीक्षु दान प्रपापा यशो मे गतं दीक्षु दान प्रतापा जगद वस्तु सर्वं करे प्रसादा मनश्चेन्नलानं गुरो रन्ध्रिपाद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं